तो साथियों, आपने देखा 225 बीघा जो ज़मीन है वो दो भागों में है। एक एससी की ज़मीन है, इसमें जो राजस्थान का ही व्यक्ति ले सकता है। एससी की ज़मीन राजस्थान से बाहर का व्यक्ति यहाँ नहीं खरीद सकता। तो वो ज़मीन है 90 बीघा जो मैंने आपको पीछे दिखाई थी, जिसमें एक मकान बना हुआ था। उसमें लगभग 4 कमरे थे, 2 वहाँ ट्यूबवेल हैं, एक डिग्गी है जो मैंने आपको दिखाई प्रारंभ में। उसके बाद जो है अब मैं यहाँ आपको दूसरा टुकड़ा दिखा रहा हूँ। ये है 135 बीघा ज़मीन, और ये जो ज़मीन है ये भी मैं आपको दिखा देता हूँ। फुल प्याज वाली ज़मीन है, 150 कुंटल के करीब जो है 1 बीघा में यहाँ प्याज आराम से हो जाता है। पूरी की पूरी में बड़ी सुंदर तरीके से ड्रिप सिस्टम किया हुआ है। फुल खर्चा किसान ने जो है यहाँ कर रखा है। ट्यूबवेल बना रखा है, डिग्गी बना रखी है, यहाँ आप ड्रिप सिस्टम देखेंगे, यानी हर तरह की जो सुख सुविधाएं हैं वो यहाँ आपको प्रिपेयर मिलती हैं। ऐसा नहीं है कि आप आएंगे फिर अपने लेवल पर करेंगे, आपका खर्चा और बढ़ता जाएगा। आपको यहाँ कुछ नहीं करना, सिर्फ अपना भाव तय करना है, बैठना है और काम आपको यहाँ सुचारू रूप से कर देना है। ये जो है फ्रंट यहाँ से आ जाता है। इस साइड में अगर आप देखेंगे तो सामने मात्र 700 मीटर की दूरी पर हाईवे है NH 62। साथियों, 1 किलोमीटर के करीब जो है वो फ्रंट रहेगा इस ज़मीन का नहर के साथ, और NH 62 से काला रोड जो है वो आता है। नहर क्रॉस करके रोड आगे चला जाता है और वहाँ से आधा पौना किलोमीटर दूरी चलकर ये ज़मीन रहेगी। NH 62 हाईवे से ज़मीन मात्र 3 किलोमीटर की दूरी पर पड़ेगी, और नहर का जो पटरा इसका रास्ता है वो भी काफ़ी चौड़ा रहेगा। और ये सबसे पहले इस ज़मीन में तार लगे हुए हैं, झटके से ये करंट जो है छोड़ते हैं तो पशु इनसे दूर रहते हैं, उन्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचता। ये आप लाइन देख रहे हैं पहले पानी वाली 1 इंची वाली, इसमें आप नहर का पानी पीने के लिए ले सकते हैं। ये प्रारंभ में आपको पानी की डिग्गी दिखाई दे रही है, लबालब जल से पूरी तरह आपूरित है, भरी हुई है। और सामने आप देख रहे हैं ड्रिप सिस्टम, जिसमें प्याज यहाँ लगा हुआ है। 150 कुंटल बीघा तक जो है प्याज निकल आता है 1 बीघा में। और इस ज़मीन के साथ जो है आप ये देख रहे हैं 2-3 पार्ट में यहाँ मकान आपको देखने के लिए मिलेंगे। जो सामने आप देख रहे हैं वो भी 2 पार्ट का एक मकान है, झोंपड़ी टाइप का। फिर राइट साइड में ये मकान है, जमींदार का ट्रैक्टर वगैरह सारी चीज़ें यहाँ खड़ी हैं। ये मकान भी जो है अच्छे खासे आपको देख रहे हैं साइज़ के अंदर, 2 पार्ट में ये हैं। और फिर आगे जो है इस तरह से आपको ये सारा का सारा सिस्टम दिखाई दे रहा है। अजी क्या नाम भाई साहब? नाम है मेरा, इनका मदन है। इनका मदन है। तो आप यहाँ काश्तकारी कर रहे हैं। तो कई जो हमारे भाई वो ये प्रश्न करते हैं कि जब हम बाहर से यहाँ ज़मीनें लेते हैं तो जी हमें क्या मजदूर मिल जाएंगे? मिल जाते हैं। तो क्या कुछ दिहाड़ी का रेट चल रहा है? ऊपर 500 या 400 500 या 400 रुपये में आराम से आपको मजदूर मिल जाता है। किसी प्रकार की दिक्कत यहाँ बाहर से आने वाले को नहीं होती। ठीक है जी, बहुत धन्यवाद। 24 घंटा है। अच्छा, 24 घंटे लाइट रहती है। पानी है जी, कोई कमी नहीं, बढ़िया। और दाएं बाएं का एरिया फुल मूंगफली चने वाला सारी फसलों का। ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ये आप देख रहे हैं ट्रैक्टर मशीन के उपकरण। आज हमारे साथ 2 साधु भी साथ में आए हुए हैं, ज़मीन के मालिक भी हैं, और काफ़ी लंबा एरिया है 135 बीघों का। और मैं अगर इसकी डिमांड की बात करूं तो 4,60,000 रुपये प्रति बीघा की इसकी डिमांड रहेगी। ये नहर के पटरे से आने का रास्ता आपने देखा, और नीचे आप देख रहे हैं सारी की सारी ये ज़मीन जिसमें प्याज लगा हुआ है। कंप्लीट जो है इसमें ड्रिप सिस्टम है, जहाँ तक किसान जो है इसे कवर कर सकता है उसने किया हुआ है। बाकी का भाग जो है वो बिना बीजे हुए है, वो दूसरी फसल जो है इसमें बीज दी जाएगी। जितनी भी चीज़ें हैं वो सारी सत्यता के साथ मैं आपको दिखा रहा हूँ। ये आप देख सकते हैं इसमें फसल मिक्स बीजी हुई है, और
ड्रिप सिस्टम का बेहतरीन जो है वो सिलेक्शन यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है। मोनोब्लॉक मोटर से आगे पूरे में पानी जो है वो सप्लाई होता है। आगे आप देख सकते हैं वो उभरा हुआ एक टिब्बे का पार्ट, और इस तरह से ये प्लेन ज़मीन, कुछ पहाड़ी जो है इसका, कुछ पार्ट जो है वो ऊंचा नीचा अवश्य है, लेकिन ऐसा नहीं कि वो ट्रैक्टर के बीजांत में ना आए। तो ये देखिए मोटर से या अंदर जब स्प्रे वगैरह करने पड़ते हैं तो उनको भी आप यहाँ से डाल करके पूरे खेत में यहाँ से कीटनाशक दवाओं का छिड़काव हो जाता है। ज़मीन के मैं साइज़ की बात करूं तो 165 बाई 165 3025 गज का एक बीघा होता है। एक बीघे में 20 बिस्वा होते हैं और पक्का बीघा है, बड़ा बीघा है। हरियाणा पंजाब की अगर ज़मीन हम देखें तो वो 4840 गज का एक किला होता है। उसके मुताबिक यहाँ का 1.5 बीघा और हरियाणा पंजाब का 1 किला बराबर होता है। ये जो ज़मीन आप लेते हैं तो इसका डीएलसी रेट जो होता है वो लगभग आप मान करके चलें 80-90 हज़ार रुपये एक बीघा का सरकारी डीएलसी रेट है, और उसके ऊपर जो है 8% के करीब स्टाम्प ड्यूटी लग जाती है। महिला है तो उसको 1% का लाभ मिल जाता है। और जब आप आते हैं तो कंप्लीट आपको पैमाइश करवा करके, भूमि का पूरा नाप करवा करके, सारी चीज़ें जो है बता करके, कागजात इत्यादि, मौका कब्जा वो आपको सौंप दिया जाता है। तो आप आएँ, देखें और समझें। ये लिंक रोड है जो अपने उस ज़मीन में जाता है 225 बीघा में, और ये पुल है। इसी के जस्ट मैं देखो आपको अपोजिट साइड दिखाता हूँ। इसमें यहाँ ये फुहारे चले हुए मूंगफली का बीजात है, और आप देख सकते हो बिल्कुल सुंदर दृश्य है। इस साइड में मूंगफली का बीजात और इस साइड में आप देखिए यहाँ ट्यूबवेल भी नहीं है, इस साइड में ट्यूबवेल भी नहीं है। ये भी जो है टुकड़ा इसी नहर के साथ लगता है, कोई ट्यूबवेल नहीं है। तो यहाँ जो है बात ये होती है कि किसान इतना समर्थ नहीं है कि वो हर जगह अपना काम कर सके। कुछ लोगों के पास ज़मीन भी ज़्यादा होती है, मान लो किसी के पास 200 बीघा है, उसने 50 बीघा कामयाब कर ली, फिर धीरे धीरे आगे बढ़ रहे हैं। ट्यूबवेल भी इन जगहों पर धीरे धीरे लग रहे हैं। कोई 250 पर है, उसका मान लो पानी लगता है 1.25 नंबर पर, उसने थोड़ा सा और नीचे एफर्ट कर दिया, 500 फुट पर और अच्छा निकल आया। तो प्रैक्टिकल यहाँ आप देख सकते हैं चल रही है। ये देखिए कितना सुंदर दृश्य है। 250-250 फुट पर वाटर लेवल है, और एक ट्यूबवेल का जो 3 इंच का प्रेशर होता है उस पे 50 प्लस के करीब जो है यहाँ नोजल चलती हैं। मूंगफली में ज़्यादा पानी की आवश्यकता होती है। तो साथियों, जितनी भी आवश्यक बातें थी मैंने आपको बता दी हैं। 135 बीघा ज़मीन आपको आज दिखाई, और चैनल को आप सब्सक्राइब जो है ज़रूर करें ताकि और वीडियो आपको देखने को मिलती रहें। इन्हीं शब्दों के साथ वाणी को विराम देता हूँ। जय हिंद।